So I decided to make my first documentary. अब क्योंकि ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि किस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। मैंने कुछ फिल्म मेकर से सजेशन मांगे तो कईयों ने बोला तिब्बत चले जाओ, वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाओ। कईयों ने बोला बांग्लादेश चले जाओ, कई ने बोला ईरान चले जाओ। और हाँ, मैंने भी सोचा कि सेंसिटिव चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्री बनाना काफ़ी सही रहेगा। पर मेरे बैंक बैलेंस ने मुझसे बोला, बेटा तुमसे नहीं हो पाया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने आसपास ही कुछ बनाने। अब फिलहाल मैं जयपुर आया हुआ था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो मैंने डिसाइड किया कि जयपुर में ही कुछ ढूंढने का। पर काफी टॉपिक सोचने के बाद भी मुझे कोई अच्छा टॉपिक लगा नहीं जो मेरे बजट में भी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, इसी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री की मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई। अब फिल्म कौन सी भी हो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, हर फिल्म का अपना प्रोडक्शन पाइपलाइन होता है। अब हर फिल्म में सबसे पहले आता है प्री प्रोडक्शन, और प्री प्रोडक्शन में भी सबसे पहले आता है स्क्रिप्ट। पर डॉक्यूमेंट्री रियल होती है तो ऑफ कोर्स उसमें स्क्रिप्टिंग का पार्ट कहाँ से आएगा। पर फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले नहीं लिखूंगा, और जो भी दिल में आएगा वही बोलूंगा। एंड आई डोंट लाइक फेक डॉक्यूमेंट्रीज, तो मेरा तो पक्का था कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा। अब स्क्रिप्ट के बाद प्री प्रोडक्शन में आता है स्टोरी बोर्ड, जो कई मूवी में इस्तेमाल होता है, कई में नहीं होता है। पर पर्सनली मैं स्टोरी बोर्ड यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट शॉर्ट फिल्म उसके बिना करी थी और वो खराब रही थी। पर ऑफ डॉक्यूमेंट्री में कौन स्टोरी बोर्ड बनाता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री इतनी फेक कैसे हो सकती है। अब स्टोरी बोर्ड के बाद आता है कास्टिंग। अब डॉक्यूमेंट्री में कास्टिंग होती है अगर उन्हें कोई रियल इंसिडेंट दिखाना होता है जिनकी फुटेज उनके पास नहीं होती है। और क्योंकि मेरी ये डॉक्यूमेंट्री जिस फिल्म मेकर और उसके फिल्मोग्राफी पे बन रही है वो मैं ही हूँ। तो मेरे पास एक ही हैंडसम एक्टर बचता है कास्टिंग करने के लिए, वो मैं खुद। कास्टिंग के बाद आता है और क्रू मेंबर्स को लाना, और अभी तक आपको पता चल गया होगा, वो भी मैं ही हूँ। तो प्री प्रोडक्शन के सारे काम हो जाते हैं तो आता है प्रोडक्शन। पर ये डॉक्यूमेंट्री है तो ऑफ कोर्स में ये सब तो होगा ही। पर मेन सवाल ये आता है कि मैं शूट क्या करूँगा जब डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक ही डॉक्यूमेंट्री है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले मैंने लोकेशन डिसाइड करी जो मेरे आसपास हो और मेरे बजट में भी हो। और डॉक्यूमेंट्री है तो इसमें कोई भी सेट तो होगा नहीं। अब शूटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नीशियन जो होता है वो है डीओपी। I don't know the camera for this documentary. फिर भी मेरे पास काफ़ी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग डीओपी है, तो मैंने अपने डीओपी और बाकी क्रू मेंबर के साथ गया शूट करने। शूटिंग की मेनली एक पूरी अलग पाइपलाइन होती है, लाइट सेटअप, मेकअप, कॉस्ट्यूम। पर क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है तो इसमें लाइट सेटअप और कॉस्ट्यूम तो होगा नहीं। और जहाँ बात रही मेकअप की, तो मुझे तो फिक्शन में भी मेकअप करना पसंद नहीं है, खास करके मेल एक्टर्स। मतलब तुम्हें मर्द होके भी मेकअप करना है, थोड़ा तो रियल हो।
अब शूटिंग और प्रोडक्शन का आखिरी पार्ट होता है रैप, जब सारा शूट करा हुआ पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। और ये जो भी काम होता है डाटा एक्सप्लोर करने का, सेंड करने का, ये DIT करता है। और क्योंकि हमारे पास काफ़ी टैलेंटेड और हार्डवर्किंग टेक्नीशियन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब शूटिंग खत्म होने के बाद चालू होता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडिटिंग। अब मैंने इससे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं की, तो मैंने सबसे सजेशन लिए, सबने यही बोला काफ़ी नॉर्मल रखो हर चीज़ को। अब एडिटिंग में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है और जिसमें मैं काफ़ी अच्छा हूँ वो है कलर ग्रेडिंग। और सब मुझे बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री में कलर काफ़ी रो रखते हैं, पर मुझे रो सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है जो भी आज तक नसीब नहीं हुई। अब एडिटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है साउंड डिजाइन। और मेरे को सबने बोला साउंड इफेक्ट्स मत डालो, एम्बिएंट साउंड भी ओरिजिनल डालो। पर मैंने फिर भी साउंड इफेक्ट डाले, थोड़े बहुत फेक एम्बिएंट भी, जिसमें पीछे फॉरेनर भी बोल रहे थे। अब एडिटिंग खत्म होने का होता है मार्केटिंग, पर प्रोडक्शन के पास उसका पैसा नहीं है। और जहाँ बात है क्रिटिक्स और ऑडियंस रिव्यू की, अब मेरे घर में कोई क्रिटिक्स है नहीं, तो मैंने अपनी दीदी को दिखाया। उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है या फिर शॉर्ट फिल्म, जो डॉक्यूमेंट्री के बारे में। विच इज ट्रू, बिकॉज अभी तक जो भी मैंने बोला वो सिर्फ स्क्रिप्टेड था, ये भी। पर फिर वही बात आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री बनाने की चलने के बारे में। तो इसमें से कुछ भी मैटर नहीं करता कि इसे डॉक्यूमेंट्री बोलो या फिर शॉर्ट फिल्म, बिकॉज इन द एंड इट जस्ट अबाउट मी।